तो आपका कल्याण। अब आज के दिन में असंख्य गुरु है और गुरुओं के लाखों करोड़ों में शिष्य भी हैं, लेकिन दिशा नहीं मिल पा रही। नए नए गुरु, और ऐसा भी अभी देखा गया कि एक गुरु जिनका निधन हो गया है उनके लाखों शिष्य बनने शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। तो जैसा आपने कहा कि हमें एक बार सारे गुरुओं को एक जगह बैठ के आपस में चिंतन मनन करें और उसके बाद एक ड्रॉ लाइन ऐसी करें तो शायद हम और अच्छे ढंग से इसको कार्य कर सकेंगे, जिसमें सरकार का भी योगदान हो, संतों का भी योगदान हो, हमारे देव स्थलों का भी योगदान हो। तो ये जब संपूर्ण मिलके एक साथ करेंगे तो आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो बहुत, देखिए इसमें दो तीन चीजें बहुत साफ है, उन पे लोग चाहें तो खूब चर्चा करें, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि गुरु का मतलब होता है जीवित दूसरा व्यक्ति, जिनकी देह समाप्त हो गई और एक भी बार आप उनसे मिले नहीं थे जीवन में, तो आपके गुरु नहीं है। गुरु का मतलब ये है कि आपको किसी जीवित, भले ही आप एक क्षण के लिए मिले हो, लेकिन वो मिलना उसकी आवश्यक शर्त है कि हमने देखा है। क्यों है? उसके पीछे भी कारण है, जो बुद्धि से जानने योग्य कारण है, कि नहीं तो भ्रम बना रहेगा। और कोई बात, जिसको आपने एक भी बार दर्शन नहीं किया तो वैसा कोई आदमी था या नहीं, आपको भ्रम बना रहेगा। इसलिए गुरु हमेशा जीवित व्यक्ति को कहा जाता है, और उसकी पहली, उसकी जो हमारे लिए आवश्यकता है वो ये है कि केवल दूसरा व्यक्ति ही हमारा अहंकार शांत कर सकता है। ना तो कोई विग्रह शांत कर सकता है, ना कोई पुस्तक शांत कर सकती है, ना कोई पीर पैगंबर मसीहा कर सकता है, ना कोई अवतार कर सकता है, क्योंकि उनको देखा ही नहीं आपने। तो वो आपके अंदर ही डायलॉग चलना है, और अपने को अपने से कैसे मार सकता है कोई? वो असंभव है। जब आपके सामने कोई दूसरा मनुष्य बैठा है गुरु के रूप में, जिसे आपने चुना, पहली बात तो ये कि ऐसे ये जो आध्यात्मिक आदान प्रदान है वो व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति से दूसरे गुरु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि ऑन मास कुछ हो रहा है, संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बैठ के सबको कुछ कर दिया, वो तो भाषण है। गुरु के साथ हमारा वन ऑन वन रिलेशन होता है। तो वो हर एक गुरु के लिए उनके शिष्य बिल्कुल अलग वस्तु है, उनके साथ उनका संबंध बिल्कुल ही अलग है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो दूसरे ने देखा, उनके तरफ से नहीं है। जिसको आप गुरु बोल रहे हो, गुरु का मतलब है गुरु परतरम तत्वम नास्ति, उसके परे कुछ है नहीं। और कोई वैसी चेतना में नहीं जी रहा है तो वो फिर वो कर्तव्य दायित्व निभा नहीं पाएंगे। इसलिए उनको गुरु कहा भी नहीं जा सकता, वो पद भी वो खुद ही नहीं स्वीकार करेंगे और कोई देगा भी नहीं कि ये कर्तव्य भाई, कुछ योग्यता तो होनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए ये बहुत स्पष्ट है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं गुरु हूं और बोल रहा है तो अपना भार वही सहे, ऐसा असंभव है, क्योंकि वो तो अहंकार है। हमें दिखता है किसी में तो वो स्वीकार कर लेते हैं हमारे संबंध निर्वाह के लिए, लेकिन अगर वो अपने आप को समझ रहे हैं तो वो नहीं है। तो ये जब ऐसे अहंकार विहीन लोग होते हैं, ये जो गुरु होते हैं, वो केवल लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। तो उनको इकट्ठा करना क्यों मुश्किल काम होना चाहिए? भाई इकट्ठा करना तो, अहंकारियों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जो अहंकार रहित हैं उनको एकत्र करने में क्यों परेशानी होनी चाहिए? और नहीं, अगर परेशानी हो रही है इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ न्यूनता है। तो सारे गुरुओं को इकट्ठे होके, एकत्र होके, एक स्वर से इस मत की प्रतिष्ठा करनी चाहिए कि ये बात ऐसी ही है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि भ्रम फैल रहा है, वो फैलना बंद हो जाएगा जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भाई ज्ञान आपको जो मिलता है वो केवल गुरु से मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान। अब उसमें लोगों को जितने, बहुत लंबी व्याख्या है उसकी, जैसे कोई शस्त्र पढ़ा रहा है, आप कहे तो ये भी गुरु या नहीं है, वो शिक्षक है आपका, वो शस्त्र गुरु है। गुरु केवल आध्यात्मिक होता है, न गुरु धार्मिक होता है, न रिलीजियस होता है, न मजहबी होता है,
न शिक्षा का होता है। गुरु का मतलब बड़ा, सरल अर्थ। वो गु और रू और अंधकार निवारण वो सब अलग बात है। गुरु का मतलब बड़ा, हर जो छोटे में छोटा बड़ा, बड़े में बड़ा बड़ा, बड़े जिसी भी डायमेंशन में आप ले जाओ, मतलब हमें कोई ऐसी चेतना वाला व्यक्ति मिला जो हर चीज में बड़ा है शरीर को छोड़ के। जी। कला संस्कृति में जो गुरु शिष्य परंपरा है, संगीत गुरु से सीखते हैं, नृत्य सीखते हैं, तो क्या उनको भी गुरु मानेंगे या उनको शिक्षक मानेंगे? हाँ, वो शिक्षक हैं। अच्छा। वो शिक्षक हैं। वो गुरु केवल आध्यात्म का है, लेकिन अब जैसे है ना कि वो उनके लिए उपयोग में कर लें तो उससे कोई विरोध नहीं, लेकिन चेतना में तो स्पष्ट होना चाहिए। गुरु का मतलब जो जिसने पूरा वो कला दे रहे हैं, तो अगर वो उसमें कला गुरु लगा दें तो कोई समस्या नहीं है। कोई कुछ उसके लिए मतलब वो स्पष्टता होनी चाहिए। गुरु का काम है कि आपको वो स्पष्टता दे कि आप कैसे हो, कौन हो, कहाँ हो। तो वो केवल आध्यात्मिक उसमें ही आता है, गुरु उसी के लिए है। गुरु परतरम तत्वम नास्ति। अब ऐसा कोई गणित के अध्यापक से नहीं बोलेगा, संगीत के अध्यापक से नहीं बोलेगा कि आपसे परे कोई नहीं है, लेकिन परिभाषा तो गुरु की यही है कि जिसके परे कोई तत्व नहीं है। तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा गुरु है। तत्व शब्द का मतलब तत्व, तुम भी वही हो, thou art that। और वो तत्व कहाँ है? वो गुरु में है। तो हमारे यहाँ गुरु से बड़ा किसी को नहीं माना गया, ईश्वर को भी नहीं माना गया। जिसको हमने ईश्वर कहा उसको साहा पूर्वे शामपि गुरु, उसको भी जो पतंजलि व्याख्या देते हैं कि वो ईश्वर भी पूर्व में गुरु रहा है। मतलब बात वहीं आ जाती है। रामायण भी तो बोलती है कि हमसे ज्यादा भगवान राम कहते हैं कि हमसे ज्यादा जो गुरु को मानते हैं। तो हर जगह ये बात आती है। कबीर कहते हैं कि भाई गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ये जो चीज है जो हर संत में मिलेगी सनातन परंपरा में, कि उनके लिए गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि गुरु का मतलब ही है बड़ा। और जो आपके सामने एक लघु मानव के रूप में है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भाई जिनकी आप चर्चा कर रहे हो अवतारों की, ईश्वर को, उनको आपने देखा नहीं है, तो आपको कैसे भरोसा होगा कि ऐसी कोई एंटिटी? आप मान लोगे। खाली मानने में समस्या है। सबसे पहले पहचानिए, फिर जानिए, तब मानिए। मानने में हमेशा भ्रम में रहेंगे, क्योंकि वो आपकी ही मान्यता है। आप जी जाइए, जन्म जन्म जीते रहिए उस तरह से, उसका वेरिफिकेशन कभी नहीं आना है। लेकिन आप पहचाने ये चीज ये है, ये चीज ये है, जान गए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसका। इसलिए इसको दूर करने के लिए जो आपका प्रश्न है मूल, उसमें सारे गुरुओं को जो जीवित हैं उनको एक जगह आके ये कहना चाहिए कि हाँ, सनातन संस्कृति का मूल सनातन गुरु शिष्य परंपरा है और ये कभी टूटी नहीं, इसलिए इसका नाम है। एक गुरु से दूसरे शिष्य को ऐसे ऐसे ये चलती चली आ रही है। तो वो हमारे यहाँ ज्ञान सनातन वर्तमान रहा है। अन्य जगह, सब जगह आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे परंपराएं टूटी हैं। कोई पीर पैगंबर आया, उसके पास गुरु रहा, लेकिन बाद में टूट गया, क्योंकि वो उन्होंने मान लिया कि यही आखिरी है या यही था, इसके ना भूतो ना भविष्य थी। तो लोग उसमें भ्रम में आ जाते हैं। यहाँ तो कहे सदा वर्तमान है। यहाँ तो जितनी भी हमारी कहानियां हैं वो एक सामान्य मनुष्य के बारे में है कि आप सामान्य से सामान्य मनुष्य में ईश्वर कैसे देख सकते हैं, वो साधना है। आप जैसे विवेकानंद कहते हैं कि दरिद्र नारायण, दरिद्र में आप नारायण कैसे देख सकते हैं? वो हमारी साधना है कि जब हमें एक व्यक्ति में वो मनुष्य परमात्मा दिख जाता है, वही है गुरु शिष्य का संबंध। फिर हमें सर्वत्र दिखेगा, क्योंकि हमें भेद स्पष्ट हो जाता है कि एक से अनेक कैसे, एको हम बहुश्यामी कैसे हुआ, एकम सद विप्र बहुधा वदंती, इसका क्या आशय है। सारे उपनिषद के वाक्य, सारे वेद, सब खुल जाता है हमारे सामने स्पष्ट रूप से कि ये ऐसा है। तो वो जो एक लघु मानव में संपूर्ण ब्रह्मांड देख पाना, वो गुरु शिष्य के बीच का संबंध है।
वही वही कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे तुम देखो। तो वो दिव्य दृष्टि ही है जो गुरु शिष्य के बीच में फलित होती है। जब हम योग्य हो जाते हैं, अर्हता, पात्रता, योग्यता और अधिकार, ये 4 शब्द हैं। तो जब हमें योग्यता आ जाती है, सुपात्र देख के हमें गुरु से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो जो वो देख रहे हैं वही हमें दिखने लगता है। तब हमारी कृतकृत्यता होती है। हम कृतकृत्य कब होते हैं? जब हम कृतज्ञता की स्थिति में आते हैं। जैसे उमा कहती है शंकर से, अब कृतकृत्य भयू मैं तब प्रसाद विश्वेश, अब मैं कृतकृत्य हो गई। वही गरुण बोलते हैं काकभुसुंडी से कि मैं तो बिल्कुल आप कृतकृत्य हो गया यहाँ पे राम कथा सुन के, क्योंकि उनको आत्मबोध हो गया, जो थोड़ी देर के लिए भ्रम सा हो गया था उनको, वो दूर हो गया। तो वैसी स्थिति हमेशा होनी चाहिए। हमें लोगों को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम लोगों को पीछे खींच रहे हैं आगे। वर्तमान में तो कोई जीवित मनुष्य होगा, वही जीवित मनुष्य को बताएगा ना। अगर आगे पीछे की करने लगेंगे तो दूसरी कहानियां आ जाएंगी। मजहब रिलीजन से वो भी कहते हैं ठीक है, फिर हम में आप में अंतर क्या है? आप भी पीछे की बात कर रहे हो, हम भी पीछे की बात कर रहे हैं। हम 2000 साल की कर रहे हैं, आप 4000 साल की कर रहे हैं, ले तो पीछे ही जा रहे हो, वर्तमान में तो नहीं ला रहे हो आप। तो फिर आप दृष्टि बाधित हो जाएंगे। अगर आपकी दृष्टि सनातन है, मतलब सनातन का मतलब अभी और यहीं, वर्तमान और विद्यमान सदा के लिए, तो वो जो जागृत लोग हैं अपने समय के, उनका कर्तव्य है ये कि वो एकता का प्रदर्शन करें। जो नीचे लोग हैं चेतना के स्तर पे, उनको ये बोध होना चाहिए कि ऊपर वाले लोग एक ही बात कर रहे हैं, तब तो उनका उस पे जागेगा। हम कहें बात सेल्फलेस, हम में कोई हम नहीं है, और 4 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, ऐसे तो कैसे लोगों को भरोसा होगा? तो इसलिए ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं तो कहता हूं कि बारंबार अकारण मिलना चाहिए गुरुओं को, एक दूसरे से अकारण जाके मिलना चाहिए, बारंबार निरंतर, इधर जाएं उधर जाएं, एक दूसरे के यहाँ जाएं, फिर किसी तरह से सभा करें, तब ये संदेश जाता है। क्योंकि कोई घटना होती है तो 4 लोग इकट्ठे हुए तो एक 5वां देखेगा ही कि लोग इकट्ठे हैं। तो वो जो निरंतर संवाद का, इकट्ठे होने का जो है, वो होते रहना चाहिए। जब इतनी संचार व्यवस्था नहीं थी तब कुंभ होता था कि भाई सारे साधु संत जहां जहां हैं, तिथि तय है, इतने समय आके प्रयाग में रहेंगे या नासिक में रहेंगे, जहां जब भी, हरिद्वार में जहां भी है। तो बारंबार कुंभ जब होता था तो लोग आके इकट्ठे होते थे सब जगह से, और वो बताते थे कि हमने इतनी साधना की, अभिज्ञान का स्वरूप ये है। अभिज्ञान का वो भी ग्रांड नरेटिव ही तय होता था। जो ब्रह्म निरूपण की बात मैं बार बार कह रहा हूं, वो ग्रांड नरेटिव के अलावा और कुछ नहीं है, कि अभी की दृष्टि ये है। उस समय इस भाषा में बात नहीं होती थी कि ये ब्लैक होल क्या है, ये सिंगुलैरिटी क्या है, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है। आज हमें सब इंक्लूड करना पड़ेगा भाषा में, जहां तक विज्ञान की दृष्टि पहुंच गई है। क्योंकि जो आज की शिक्षा है उस शब्दावली में हमें बताना पड़ेगा, तब हम पुरातन पंथी नहीं कहलाएंगे। अधुनातन शिक्षा हमारी खासियत है कि हमने कभी दकियानुसीपन को बढ़ावा दिया ही नहीं। हमने तो ये कहा कि जैसा है वैसा बता रहे हैं, अभी और यहाँ कैसा है वैसा है। विधि बताई कि भाई अगर आपको ये अनुभूति पाना है कि आप शरीर से परे आपका अस्तित्व है, तो ये साधना करो, आपको उसका बोध हो जाएगा। तो वो जो योग है वो गुरु शिष्य परंपरा में ही संभव है। बिना गुरु के योग नहीं होता, बिना गुरु के ध्यान नहीं होता। आप किसका ध्यान करोगे? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जब मूल ही नहीं आप पकड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, करो, अच्छा नहीं। ऐसा है। चलिए जी, आज सचमुच में बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने, बार बार सुने, और आपके मन में जब भी कोई प्रश्न आए कृपया मुझे लिखें, ताकि हम
गुरु जी से आपके उस प्रश्न का, आपकी शंका का निदान कर सकें। और मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा दर्पण फाउंडेशन के बारे में, स्मृति योग के बारे में, जिससे हम जो भी चाहते हैं कि उन्हें एक योग्य गुरु मिले, उस गुरु के माध्यम से वो अपने आप को इस संसार रूपी जो जकड़न में और दुखों में, परेशानियों में है, उससे अपने आप को दूर कर सकें। उसके लिए हमें प्रभु की कृपा से ऐसे गुरु मिले हुए हैं। हम लगातार संपर्क करें और आपस में संवाद करते रहें। हम प्रयास करेंगे दर्पण फाउंडेशन की ओर से हम देश भर के कई गुरुओं को एक साथ कुंभ में भी, बाकी स्थानों में इकट्ठे करके आपस में चर्चा करें और सब लोग मिलके कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालें, और ताकि इस संसार का, मनुष्य प्राणियों का, मनुष्य जीवन का भला हो सके सभी का। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपके श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और आपका भी धन्यवाद। आप इतने शुभ कार्य में लगे हुए हैं। जगत कल्याण का कार्य है ये, सारे लोगों के लिए ये सुखदायक होगा इसका परिणाम, और दूसरे को सुख देने से बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।